हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपका एक दफ़ा फिर से तहे दिल से इस्तकबाल है। इससे पहले मैंने यूनिट 10 पर गुफ्तगू की थी, जिसमें उर्दू की शेरी असनाफ पर और तर्जमा, रिपोर्टाज और जो यूनिट 10 में नेट जेआरएफ के सिलेबस में चीज़ें दी हुई उस पर मैंने तफसील से गुफ्तगू की थी। उसके बाद मैंने दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज पर भी गुफ्तगू कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, लेक्चर सीरीज़ नेट जेआरएफ। अभी मैं आपके सामने दिल्ली कॉलेज की तारीख़ और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू अदब के इर्तिक़ा में दिल्ली कॉलेज का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन कॉलेज की तारीख़ भी बहुत उरूज व ज़वाल और बहुत उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स को अपने दामन में समेटे हुए है। दिल्ली कॉलेज के बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में मैंने लेक्चर देते हुए कहा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था। उर्दू ज़बान, यानी वो ज़बान जिसमें अंग्रेज़ हुकूमत करना चाहते थे, वो अपने हुक्काम को, अपने अफसर्स को सिखाना चाहते थे, ऑफिसर्स को। तो इस मकसद के तहत कॉलेज का क़याम हुआ था। लेकिन दिल्ली कॉलेज का मामला उसके बिल्कुल बरअक्स है। दिल्ली कॉलेज का क़याम, दिल्ली कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, वो यहाँ अंग्रेज़ी तालीम को, साइंस को और इन तमाम चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, यानी अंग्रेज़ अपने उलूम व फ़नून को फ़रोग़ देने के लिए अंग्रेज़ों ने इस कॉलेज को कायम किया था। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली कॉलेज की इब्तदा जो है एक मदरसे की शक्ल से हुई थी। यानी इस मदरसे का क्या नाम था? मदरसा गाज़ियुद्दीन हैदर। तो आप जानते हैं कि दिल्ली कॉलेज मदरसा से शुरू होकर आज भी ये कॉलेज मौजूद है। ज़ाकिर हुसैन कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, वो इसी कॉलेज की एक शक्ल है। तो आप यूँ समझिए कि बहुत लंबा अरसा तय किया है। तो इस पूरी तारीख़ को हम जानेंगे। तो आप जानते हैं कि 1702 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त उसके जस्ट कुछ साल के बाद, यानी 1707 में, 5 साल के बाद औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया था। तो हिंदुस्तान की तारीख़ में भी, इंडिया की हिस्ट्री में भी वो एक अहम मोड़ है। तो उसके बाद अंग्रेज़ पूरी तरह से तसल्लुत जमाने लगे थे। तो फिर ये जो मदरसा था वो बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में चला गया। इसको कोई मतलब एक शाही सरपरस्ती हासिल नहीं रही। तो ये देखने लगा किसी ऐसे हुक्मरान की तरफ कि कोई इसके डूबती हुई नैया को बचा ले। तो फिर 1825 में अंग्रेज़ हुकूमत की इजाज़त से इस मदरसे के अहाते में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया। तो आप जानते हैं कि मदरसे के अहाते में ही कॉलेज का क़याम अमल में आया। और इसके सबसे पहले प्रिंसिपल कौन बनाए गए? इसके सबसे पहले प्रिंसिपल मिस्टर टेलर मुकर्रर किए गए, और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी थी उस ज़माने में। और फिर बाद में जाकर के इसके प्रिंसिपल बदलते रहे। और एक मिस्टर बोत्रू भी थे जो अंग्रेज़ से आए थे, लेकिन उनको हिंदुस्तानी एजुकेशन में, यहाँ के लैंग्वेजेस में बहुत दिलचस्पी थी, तो आगे जाके वो भी इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। लेकिन पहले प्रिंसिपल मिस्टर टेलर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह आप जानते हैं कि इसी कॉलेज के तहत वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया था 1843 में, 1843 में। तो ये भी उर्दू अदब की तारीख़ में ये जो इदारा है, ट्रांसलेशन का, तर्जमे का इदारा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सी उलूम व फ़नून की किताबें तर्जमा होकर के आईं। मौलवी अब्दुल हक की जो किताब है मरहूम दिल्ली कॉलेज, वो इस मौजू पर बहुत अहम है और उसमें उन्होंने तफसील से गुफ्तगू की है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं, मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की किताब मरहूम दिल्ली कॉलेज। लेकिन वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, आप जानते हैं कि यहाँ से इस तरह के तर्जमे हुए जो ज़्यादातर उलूम व फ़नून, जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जोग्राफिया है, मंतिक है, फ़लसफ़ा है, इस तरह की किताबें यहाँ से तर्जमा हुई। और आप जानते हैं कि किसी भी ज़बान में जब बेहतरीन किताबें तर्जमा होती हैं तो वो ज़बान के सरमाए में इजाफ़ा होता है। तो इस तरह से वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी से हमारी ज़बान में एक बड़ा इजाफ़ा हुआ उलूम व फ़नून के हवाले से। कॉलेज से वाबस्ता जो अहम असातिज़ा और तलबा हैं, इससे सवाल भी आया था।
تو اس میں ڈپٹی نذیر احمد ہیں، مولوی ذکاءاللہ ہیں، ماسٹر رام چندر ہیں، مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی بھی ایک اسٹوری چلتی ہے کہ وہ فارسی کے استاد کے طور پر ان کی نوکری لگ گئی تھی دلی کالج میں، لیکن جب وہ گئے وہاں پہ پڑھانے کے لیے تو ان کو ریسیو کرنے کوئی نہیں آیا، تو وہ اپنی پالکی واپس لے کر کے چلے گئے۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے کالج میں پڑھانے آئے تھے، پھر آپ گیٹ سے ہی واپس چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے پڑھانے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ میری عزت میں اضافہ ہو، اس لیے نہیں کہ میری عزت ہی گھٹ جائے۔ جب میں گیا تو روایت کے مطابق کالج کے پرنسپل کو مجھے ریسیو کرنے کے لیے گیٹ تک آنا چاہیے، تو وہ نہیں آئے، اس لیے میں اپنی عزت بیچنے نہیں گیا تھا۔ تو مرزا غالب کی یہ اسٹوری ہے اس کالج کے بارے میں۔ تو اوورآل دلی کالج ایک بڑا ادارہ رہا ہے جس کا اردو ادب کی تاریخ میں، ارتقاء میں، فروغ میں ایک اہم کردار ہے، اس لیے یہ ہماری زبان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ بھی ہے، حصہ بھی ہے۔ تو جب بھی اردو زبان کی تاریخ، اس کے ارتقاء کی بات ہوگی تو دلی کالج کی بات ضرور ہوگی۔ تو یہ ہے اوورآل دلی کالج کے بارے میں جو آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں، اور مزید تفصیلات کے لیے آپ مولوی عبدالحق کی کتاب مرحوم دلی کالج کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔